Good morning, everyone. We'll just wait for 30 seconds for all to join, and then we will start. Okay. What is oxidation number? I got a question. What is oxidation number? See, to understand this in deep manner, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है? In any atom, number of electron will always be equal to number of proton. But in cation means positively charged ion. Positively charged ion electrons are lost. So proton becomes excess. This excess charge on a cation is known as oxidation number of the cation. Similarly, if an atom gains electron, then the excess of negative charge on the anion is its oxidation number. Example, पहले कटायन का एग्जांपल लेते हैं. जैसे सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होंगे. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करेगा क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281. अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 28 नियॉन की तरह बन जाएगा, स्टेबल होगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, छोड़ देता है ये, तो इसका प्रोटॉन एक्सेस हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. तो NaCl में हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. क्यों? क्लोरीन में, अब एनायन की बात करते हैं, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस प्रकार से कि पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट पे 7. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये हो जाएगा 288 आर्गन की तरह. और आर्गन क्या है? एक नोबल गैस है.
तो ये आर्गन बनना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बन जाएगा Cl माइनस। तो ये जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर NaCl में या किसी भी सॉल्ट में वो चार्ज होता है जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के गेन करने पे या इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पे कोई एटम गेन करता है। लेकिन किसी एलिमेंट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम 12, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लीव करे तो Mg2+ बनेगा। ऑक्सीजन 2 6, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए तो बनेगा O2- या 2 8 बन जाएगा नियॉन की तरह। अब ये Mg2+ और O-2 दोनों को अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बोलो यस अंडरस्टूड, नहीं आया तो बोलो रिपीट अगेन। अगर नहीं आया तो बोलो रिपीट अगेन, और आ गया है तो बोलो अंडरस्टूड। रिपीट अगेन। जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था उसने मुझे कहा अंडरस्टूड, लेकिन रॉबिन जाकर के मन में फिर कौतूहल जाग गया इसे जानने का। मैं दोबारा समझाता हूँ, जो दोबारा समझाऊंगा तो और अच्छा समझाऊंगा, और जिसने एक बार समझ लिया है वो और अच्छा समझेंगे। जैसे कि मैंने कुछ टास्क दिया था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये प्रूव करना था कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये तो हम तब प्रूफ करते जब हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होता। तो ये जानने वाली बात है, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन उसके सॉल्ट में क्या होता है, किसी भी सॉल्ट में चार्ज आ जाता है। ये SO4 2- कहां से आया? कभी ना कभी ये H2SO4 रहा होगा। जब ये 2H+ छोड़ चुका होगा तो ये SO4 2- बना। SO4 2- जो है वो कॉपर के साथ जब सॉल्ट बनाएगा तो Cu2+ पास में आएगा। उसी प्रकार से अब जिंक जो है ये 2 बन गया, 2- था ही, लेकिन जिंक ने जब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, when zinc gave its 2 electron to copper, then this became copper 0. So what is oxidation number? The excess of charge on any cation or anion. The excess of charge. The excess of charge on any cation or anion is its oxidation number. Cations have positive oxidation number. Cations will have positive oxidation number because they lose electron. Cations के ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड एनायन विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अगर सिंपल टर्म्स में समझना हो तो बस इतना ही समझ लो कि किसी भी एटम में जो उसके चार्ज होते हैं उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, चार्ज ऑन एनी आयन। ठीक है, अगर डिक्शनरी लिखना हो और डिक्शनरी मुझे सिर्फ कुछ शब्दों में इसे बयान करना है तो मैं बस
ठीक है, इन सिंपल टर्म्स एकदम छोटा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनी आयन, चार्ज ऑन एनी आयन। ये छोटी सी बात है समझने वाली, और इसको जब बड़ा करके बताया तो पिछला एक्सप्लेनेशन और ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैंने बड़ा करके बता दिया, छोटा करके भी बता दिया। आशा करते हैं अब सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो बोलो अंडरस्टूड, नहीं आया तो बोलना रिपीट अगेन। If you have understood, now all are saying understood. So now we'll go back to our previous discussion. आज का जो टॉपिक है हमारा है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिनके यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आने का संभावना है वो खुद को म्यूट रखें। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए बस, मैं कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ। Just give me 1 minute and you will enjoy. 1 minute only. अभी आपको ये टेक्स्ट बुक भी दिख रहा होगा और मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी दिखेगा एकदम, जैसा कि आपके टेबल पे बुक खुला हुआ रहता हो वैसा। ये टेक्स्ट बुक के पेज साइड हो गए। तो हमने ये पेज पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन आंसर्स ये हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द वाटर फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या ये हमने पढ़ा है? नहीं, ये नहीं पढ़ा है हमने, यानी कि हमें ये पेज पढ़ना होगा। ये टेक्स्ट बुक दिख रहा है सभी को? आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा घर पे। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चंस? If you are able to see the questions, then write yes. आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? ओके, वेरी गुड। ये पहले वाला जो व्हाइट स्क्रीन है उससे ज्यादा एडवांस्ड है, ये बहुत अच्छा है। ये इसमें बुक भी दिखेगा और जो कुछ भी मैं लिखते जा रहा हूँ वो ये पीडीएफ में सेव होता जाएगा, यानी कि आपको नोट्स भी मिलता जाएगा। पहले वाले से ज्यादा अच्छा है ये। Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? See, magnesium in air slowly oxidizes, slowly oxidizes, धीरे धीरे करके वो ऑक्सीडाइज कर जाता है and forms a layer of MgO. MgO does not burn any further. अगर एक MgO बन ही गया तो वो क्यों बर्न करेगा? बर्न तो MgO बनने के लिए करता है,
MgO does not burn further. So the upper layer or surface layer of MgO is scratched out. उसको खरोच के निकाल देते हैं. To get pure, shiny magnesium metal which burns with dazzling white flame. आंसर हो गया. सेकेंड है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड. कौन नहीं कर सकता? ये तो सब कोई कर सकता है. कितना इजी है देखो. कह रहा है हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो, तो कोई भी लिख देगा. क्या होगा बताओ? HCl. यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हम 2 करेंगे. ये पार्ट 1 था और पार्ट 2. बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट. Barium chloride plus aluminum sulfate is giving barium sulfate plus aluminum chloride. इसको बैलेंस करेंगे. यहाँ पे 2Al है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. अब क्लोरीन हो गया 6, 2 थ्राइस आर 6, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे भी क्लोरीन 6 हो जाए. जब 3 से मल्टीप्लाई किया क्लोरीन 6 हो गया तो बेरियम 3 हो गया. यहाँ पे हमको बेरियम को भी 3 करना पड़ेगा और 3 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सल्फेट भी 3 है यहाँ पे और यहाँ पे सल्फेट 3 हो जाएगा. सो इट इज बैलेंस्ड नाउ. ठीक है. ध्यान रहे एक बात का कि ये रिएक्शन तभी होगा जब ये एक्वस फॉर्म में हो. अगर दोनों को हमने सॉलिड सॉलिड बना दिया तो रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है. एक्वस फॉर्म में हो, पानी में घुला हुआ हो. बेरियम सल्फेट एक्वस लिख रहे हैं लेकिन ये बनेगा पीपीटी. ये बन जाता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट. और ये एक्वस. नेक्स्ट इज सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. बैलेंस करना पड़ेगा इसे. तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन. तो पहले इसको इवन कर देते हैं. इवन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 हो जाएगा. यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 twice are 4, 2 oxygen here, 2 oxygen here.
सोडियम को भी 2 कर देंगे। हो गए, इसके आंसर हो गए, इसके आंसर हो गए, इसके आंसर हो गए। फिर कह रहे हैं कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट द symbol for the following reaction. Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to form insoluble barium sulfate and sodium chloride. Same सही है। ये कर रहे हैं हम अभी, ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 1। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? सिंबल बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मतलब BaCl2 और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे AQ एक्वस। ओके, यहाँ पे सिंबल को मेंशन किया है, स्टेट सिंबल प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी एक्वस। ये क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, ये एक्वस नहीं, ये बनेगा PPT। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में PPT भी लिखते हैं। प्लस एक चैट आया, एक चैट आया। सर रिपीट अगेन, बहुत देर के बाद कौन सी पार्ट को रिपीट करें बेटा? कौन सी पार्ट को रिपीट करें? बेरियम सल्फेट एंड प्लस 2NaCl। ये कुछ भी नहीं है, जैसे कि मान लो इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? B के साथ C और A के साथ D। देखो हो गया ना? बेरियम के साथ सल्फेट और सोडियम के साथ क्लोरीन, इस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज sodium hydroxide in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride and water। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस डाइल्यूट HCl, ये भी एक्वस करेंगे। यहाँ पे हमने डाइल्यूट लिख दिया, ये बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें कौन सा पार्ट मुझे रिपीट करना है बता दो। If I have to repeat any of this part, you can tell me. Else, I will go to the next topic. Okay, I'm going to the next topic now. Bye-bye. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कल किया था हमने। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो जिक्र है बहुत कम किया गया है, ठीक है। सो विल टेक ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत शॉर्ट में डिस्कस करके छोड़ दिया गया है, ठीक है। सो विल राइट डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज अ न्यू टॉपिक। और डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, वी कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन में अक्सर प्रेसिपिटेशन होता है, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब सॉलिड रेसिड्यू बन जाना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे जो लिया गया है हमारे पास जो रिएक्शन, वो है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम सल्फेट के टेस्ट में भी यूज करते हैं। जहां पे भी सल्फेट होगा वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेरियम सल्फेट का। ये बनेगा बेरियम सल्फेट और ये बन जाता है व्हाइट पीपीटी। प्लस 2NaCl, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डाल रहे हैं। डालने के बाद यहाँ पे देखो ध्यान से व्हाइट पीपीटी जमता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन है। तो सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया गया है यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट का, जबकि हम यहाँ पे कई सारे और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है, सो लेट मी टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे अगर NaCl ले लें प्लस AgNO3 ले, सिल्वर नाइट्रेट, दो सॉल्ट के सॉल्यूशन लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी और NaNO3 बन जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बन गया था और NaCl निकल गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी निकलेगा और NaNO3 बनेगा। सो वी कैन राइट AgCl का व्हाइट पीपीटी प्लस NaNO3 एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस, NaNO3 aqueous. So this was about double displacement reaction or precipitation reaction. Next topic है oxidation reaction और उसका application. So in our next class we will be studying about more about oxidation reaction, then we will study about corrosion and rancidity. ये रिलेटेड टर्म्स हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कल इसी समय पे, ठीक है। लिंक भी सेम रहेगा, पासवर्ड भी सेम रहेगा, ठीक है। थैंक यू।
कोई क्वेश्चन हो तो तैयारी रखना, और जैसे ही कल क्लास लॉन्च होगा तो यू कैन पुट द क्वेश्चन इन द चैट रूम. ओके, सो टुमारो विल बी डूइंग दिस पार्ट. दिस विल बी पेज नंबर 12, I suppose. Page number 13. So we'll be doing page number 13 of NCERT book tomorrow. Okay. And this question also we will do. Till then, thank you. See you again tomorrow. Bye everyone.